अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रिजवान शाह और आप लोग मुझे फ्यूचर प्लान्स पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज की वीडियो बच्चों की हेल्थ के हवाले से। वालिदैन को अपने बच्चों की हेल्थ के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है और आए दिन कभी बच्चों का गला ख़राब है, कभी उनको नज़ला और फ्लू है, कभी बुखार है। इस तरह के इशूज़ डेली उनके साथ चलते रहते हैं। तो वालिदैन इसके हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर रखते हैं। कभी वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कभी वो सेल्फ मेडिसिन करते हैं, कभी वो कोई मेडिसिन नहीं करते। बाज़ औक़ात आपका बच्चा आपकी दी गई मेडिसिन से ठीक हो जाता है, बाज़ औक़ात ठीक नहीं होता और बाज़ औक़ात उसकी सेहत इतनी ख़राब हो जाती है कि आप खुद परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। इसी हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि सेहत एक ऐसी चीज़ है कि जब आप लोगों की सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप लाइफ का कोई भी काम, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, लाइफ का कोई भी काम आप अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आ भी गए तो आपको उस काम में वो मज़ा नहीं आएगा, आपकी वो एनर्जी नहीं होगी, तो आप वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं करेंगे। इसलिए सेहत को कभी इग्नोर मत करें। अगर आपकी सेहत ख़राब है, आपके बच्चे की सेहत ख़राब है, तो प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि इसको रिकवर किया जाए, इसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी रूटीन की लाइफ में तभी आ सकते हैं जब आपकी सेहत अच्छी होती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मिलावट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपको हर चीज़, हर वो चीज़ जिसका नाम आपके बच्चे को ज़बानी आता है, वो एक नंबर होती नहीं है, उसमें मिलावट होती है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक वो आइटम मौजूद होते हैं, जिसमें आपके जूसेस हैं, जिसमें आपके ड्रिंक्स हैं, जिसमें आपके चिप्स वगैरह हैं, जिसमें आपके ये सारे हल्के फुल्के आइटम, चॉकलेट्स वगैरह हैं, जो सेहत के बुनियादी असूलों को देख के बनाई नहीं जाती। और जब आपका बच्चा किसी भी मार्केट से, किसी भी शॉप से वो चीज़ उठा के ले आता है और खाना शुरू कर देता है, आप कहते हैं, आप भी खुश होते हैं, चलो बच्चा खुश हो गया, वक्ती तौर पे बच्चा बड़ा खुश होता है, लेकिन साथ ही शाम को आप देखते हैं उसके बच्चे का गला पकड़ा गया। बच्चों को तो बाहर के, घर से बाहर की कोई भी चीज़ मत परचेज़ करके दें। लेकिन फिर भी आप वालिदैन कहेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है और बच्चे भी हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर क्या किया जाए? जी हाँ, फिर भी सोल्यूशन है। फिर सोल्यूशन ये कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही मिलावट वाली है। बहुत सारी चीज़ें मिलावट वाली हैं, बहुत सारी जगहों पे चीज़ें मिलावट वाली मिलती हैं। आप जब अपने बच्चों को कोई चीज़ परचेज़ करके देंगे या उन्हें कहेंगे कि वो अपनी पॉकेट मनी से कुछ परचेज़ कर सकते हैं, तो याद रखिएगा आपने किसी क्वालिटी वाले स्टोर से वो चीज़ परचेज़ करनी है, किसी ऐसे स्टोर से जहाँ से आपको श्योर हो कि यहाँ पे चीज़ें 2 नंबर नहीं होती। मेगा स्टोर्स में नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जब आप किसी बड़े स्टोर से चीज़ परचेज़ करते हैं जहाँ उन्होंने इतना करोड़ों लगाया होता है अपने उस स्टोर के लिए, तो वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनके स्टोर में उनकी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हों जो क्वालिटी वाली ना हो, जिनकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हो चुका हो। लेकिन जब आप किसी भी शॉप से जाके चले जाते हैं, वहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, अच्छा रुके हो पानी ले, आप इवन कि आप ये जो पीने वाला पानी पीते हैं, आप हैरान होंगे यार कि पानी आप पैसे दे के परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन आप जो पीने वाला पानी पीते हैं, अगर आप किसी भी आप स्टोर से जाके ले लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि वो पानी जो है आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा और बस लेबल वही होंगे और वो पानी किसी नलके का पानी होगा, किसी नॉर्मल मोटर का पानी होगा, वो आपको मिल रहा होगा। बस उसके टेस्ट को उसके मुताबिक कर दिया जाता है ताकि आपको उसका इम्पैक्ट पता ना चले। इसलिए मेगा स्टोर से परचेज़ करें या उन स्टोर से चीज़ों को परचेज़ करें जहां आप जानते हो कि यहाँ पे क्वालिटी वाली चीज़ें मिलती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि वालिदैन बच्चों को खाने के मामले में क्या करते हैं कि अच्छा बच्चे नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा, बच्चा लंच नहीं कर रहा, डिनर नहीं कर रहा, उसको बाहर से कुछ ला दो, उसको बर्गर ला दो, उसको फास्ट फूड ला दो, उसको चिप्स ला दो, उसको ये ला दो। आप बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? ये चीज़ें आपके बच्चे का जो अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ख़राब कर रही हैं। वक्ती तौर पे उसको एक टेस्ट आ रहा है, वक्ती तौर पे वो अच्छा फील कर रहा है, वक्ती तौर पे आपने उसको खुश कर दिया है, लेकिन आपने ये आदत उसको डेवलप करके उसके साथ एक जुल्म कर दिया कि बच्चा जो ग्रोइंग पीरियड में है वहाँ पे आप जहाँ उसको फ्रूट्स देने चाहिए, जहाँ उसको होममेड चीज़ें देनी चाहिए, वहाँ आप उनको वो मार्केट की चीज़ें दे रही हैं जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर रही हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम, जब अंदर वाला सिस्टम ख़राब हो जाता है तो आपके बच्चे की हेल्थ पे इफेक्ट करना शुरू कर देता है। जहां आप बच्चे को घर की खुराक देते हैं तो उनके अंदर इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग होता है, लेकिन जब आप बच्चे को चीज़ें मार्केट से लाके देना शुरू कर देते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। और जिस बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो फिर अल्टीमेटली उस पर चीज़ें बैड इंपैक्ट डालना शुरू कर देती हैं। इसलिए 10 साल से पहले कोशिश करें कि बच्चों को मार्केट से चीज़ें कम से कम लेके दें। और दोस्तों एक चीज़ और, अक्सर वालिदैन जो बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजते हैं तो उनको साथ लंच नहीं देते, खासकर छोटे बच्चों को उनको पॉकेट मनी दे दी जाती है कि भाई अब कॉलेज स्कूल की कैंटीन से अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले लेना। तो ठीक है, इट्स ओके, बाज़ औक़ात ऐसे ही होता है, वालिदैन की भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन आपको कॉलेज की कैंटीन को विज़िट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने अपने स्कूल कॉलेज की कैंटीन को विज़िट नहीं किया बच्चे की, कि बच्चा वहाँ पे कहाँ से चीज़ें परचेज़ करता है, कौन सी चीज़ें होती हैं और उस वहाँ सफाई का क्या म्यार रखा गया है, अगर आप उसके बगैर आप बच्चे को पॉकेट मनी दे रहे हैं, वो वहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके बच्चे की जो हेल्थ है वो ख़राब होती रहेगी। इसलिए उस कॉलेज स्कूल कैंटीन को आपका विज़िट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके अंदर ये चीज़ फीलिंग आए कि यार नहीं, वो
चीज़ अच्छी है, नहीं वो चीज़ अच्छी नहीं है, इसको नहीं देना चाहिए, या फिर आप स्कूल इंतजामिया कॉलेज इंतजामिया से बात कर सकें ताकि वहाँ बच्चों को क्वालिटी वाली चीज़ें मिलें। बाज़ वक़्त जब इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, हम तसव्वुर कर लेते हैं, फॉर ग्रांटेड समझ लेते हैं कि यार वहाँ से जो चीज़ें मिल रही होंगी ठीक होंगी, ऐसा नहीं होता। जब आप सुपरविजन वाला रूल निकाल देंगे, किसी चीज़ को सुपरवाइज नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आजकल गैर मेयारी चीज़ें बहुत आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं। हर बंदा चाहता है कि यार कुछ ज़्यादा पैसे कमाए और वो सस्ती चीज़ें ला के बेचना शुरू कर देता है। उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि इससे बच्चों की सेहत पे क्या इम्पैक्ट होगा। खासकर ये जो ऑयल होते हैं, जिसके अंदर ये चिप्स बनते हैं और बाकी चीज़ें बनती हैं, जो आपके गले पे, आपकी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। इतनी 2 नंबर तरीके से ये चीज़ें बनी होती हैं। अगर आपने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा तो ये आपके बच्चे की सेहत को ख़राब करेगी। और दोस्तों एक और बुनियादी इशू, वालिदैन इस चीज़ पे ज़्यादा जोर नहीं लगाते कि बच्चा घर का खाना खाए, वो सब्जियां खाए, वो चिकन मटन या बीफ ये चीज़ें खाए, वो घर में बनी हुई चीज़ें खाए। वो इस चीज़ पे फोर्स भी नहीं करते, इस चीज़ को एक डिसिप्लिन में नहीं लाते ताकि बच्चा इस चीज़ की अपनी एक रूटीन बना ले। जब बच्चा जिद करता है कि नहीं मैंने सब्जी नहीं खानी, नहीं मैंने चिकन नहीं खाना, नहीं मैंने बीफ नहीं खाना, नहीं मैंने ये चीज़ नहीं खानी, तो वालिदैन इसको डिसिप्लिन में लाने की बजाय उसको एक अल्टरनेट सोल्यूशन देते हैं, जो नॉर्मली कोई फास्ट फूड होती है, नॉर्मली कोई आउटसाइड दी होम फूड होती है, नॉर्मली कोई हल्की फुल्की गज़ा होती है, जिससे बच्चे की सेहत पर उस तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब बच्चा ब्रेड खा खा के अपनी सेहत को कितना स्ट्रॉन्ग करेगा, अब बच्चा बिस्किट खा खा के अपनी सेहत को कितना स्ट्रॉन्ग करेगा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा। वक्ती तौर पे उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी वो कमी को पूरा कर देगा, उसकी भूख खत्म हो जाएगी। लेकिन उस भूख खत्म करने के बाद जो उसने एनर्जी लेनी होती है, जो ताकत लेनी होती है, वो ब्रेड और बिस्किट में तो नहीं है। उसके लिए तो आपको उसको विटामिन देनी पड़ेंगे, आप उसको सब्जियां प्रॉपर तरीके से खिलानी पड़ेंगी, आपको उसको फ्रूट्स खिलाने पड़ेंगे, ये चीज़ें खिलानी पड़ेंगी, तब उसके अंदर उसकी बॉडी स्ट्रांग होगी। जब वो ये चीज़ें नहीं खाएगा और ब्रेड बिस्किट इन चीज़ों पे गुजारा करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर वो पावर नहीं आएगी जिससे आपका बच्चा सेहत के मामलात की वजह से सही रहेगा। इसलिए बच्चे को अपने घर की बनी हुई चीज़ों के ऊपर फोकस करवाएं, वो चीज़ें खिलाएं ताकि वो स्ट्रांग रहे, पावरफुल रहे और बीमारियां उसके नज़दीक भी ना भटक सके। दोस्तों अगर आज की बात की जाए तो आज के दिन तक बच्चों में गले के खराब होने की शिकायत बहुत बढ़ गई है। आए दिन बच्चों के गले खराब हैं, उनको नज़ला, जुकाम, फ्लू ये चीज़ें उनके साथ चिपकी हुई हैं, जिसकी वजह से बुखार और उनकी लाइफ डिस्टर्ब होकर रह गई है। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ तो कोरोना के बाद से लोगों के गले के ऊपर जो मसाइल हैं वो बढ़ चुके हैं। तो आप इस हवाले से मास्क बहुत ही बुनियादी चीज़ है। अगर आपका बच्चा ट्रैवल करके जाता है, काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल करता है, जैसे स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं, तो मास्क का इस्तेमाल बच्चों को ज़रूर कराएं, क्योंकि जो डस्ट है, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके बच्चे पे इम्पैक्ट डालती हैं और अल्टीमेटली ये आपके मुंह के थ्रू, आपके नाक के थ्रू इन होती हैं। उस वजह से जब आप मास्क इस्तेमाल करते हैं तो आपका एक कवर हो जाता है, तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं बीमार होने के। बच्चों को मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। बच्चों को जो ऑयली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल अगर आपने करवाना है तो उसके साथ प्रॉपर, ऐसे नहीं कि ऑयली चीज़ कराने के बाद आप उसको बहुत ठंडी चीज़ पिला दें, अब बॉटल पी लो, उसके बाद बच्चे के गले का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आपने ये भी रखना है कि पहले क्या खिला रहे हैं, बाद में क्या खिला रहे हैं। कुछ बहुत गर्म खिलाया उसके बाद ठंडा दे दिया है तो फिर आप बच्चे की सेहत को ख़राब कर देंगे। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। और आप सेल्फ मेडिसिन जो करते हैं, बच्चे को गला ख़राब हुआ है, आपने उसको डायग्नोज करने के बजाय अपनी मेडिसिन शुरू कर दी है, ये खाओ, ये खाओ, ये लो, ये लो। अरे एक दफ़ा उसको चेक तो करवा लेना पहले। आप बाज़ का एलर्जी होती है, बच्चे के साथ एक एलर्जी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। बाज़ का डस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही होती हैं। बाज़ का कोई इन्फेक्शन होता है, वो प्रॉब्लम कर रहा होता है। ये डॉक्टर बता सकता है। किसी को चेक करवाने के बाद आप उसके सही सिम्टम्स पे पहुंचेंगे, वरना आप उसको एलर्जी की मेडिसिन देने के बजाय आप उसको इन्फेक्शन की मेडिसिन दे रहे होंगे, इन्फेक्शन की मेडिसिन देने के बजाय आप उसको एलर्जी की मेडिसिन दे रहे होंगे। आपको ये नहीं पता होगा बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसका लेवल कितना है। बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी की डोज देनी है, उसको हल्की पोटेंसी की डोज देनी है, या बिल्कुल नॉर्मल डोज देनी है। और हम अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चे जो अभी 1-2 साल के भी नहीं होते, पेरेंट्स उनको भी मेडिसिन खुद दे रहे होते हैं। अरे खुदा रहा, छोटे बच्चों के साथ ये काम ना करें। जब आप छोटे बच्चों को सेल्फ मेडिसिन करते हैं तो उनके साथ तो आप बहुत जुल्म करते हैं। वो उस मेडिसिन का इतना नेगेटिव इंपैक्ट उस पर पड़ता है। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से जाके पूछ लें, वो छोटे 2 साल से कम उम्र के बच्चों को तो मेडिसिन देने के हक में ही नहीं होगा। वो उसे कहेगा कि इसे नेचुरल तरीके से आप ठीक करें। तो आप ये रिस्क ना लिया करें। अक्सर बच्चों को जब अक्सर ये खांसी के सिरप वालिदैन बच्चों को पिला देते हैं, उनकी जब हाई डोज दे देते हैं तो इससे बहुत ही भयानक नतीजे निकलते हैं। और खुदा न खास्ता बाज़ का तो बच्चों की डेथ तक अनफॉर्चुनेटली के वाक़यात भी हुए हैं कि जब आपने बच्चों को ज़्यादा डोज दे दी है, आपको पता ही नहीं है। तो ऐसा ना करें कि बच्चा रेस्ट में जा रहा है, इसलिए अब बच्चा पैदा हुआ, उसको पैदा होते साथ ही आपने कुछ ऐसी चीज़ उसको दे दी है और आपने डॉक्टर से नहीं पूछी,
तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसलिए आप जो भी ट्रीटमेंट करेंगे उससे पहले डॉक्टर का ठप्पा बहुत ज़रूरी है, और वो भी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं कि जो जिसे ढकना डॉक्टर कहते हैं, आप उसके लिए एक प्रॉपर डॉक्टर से उसे डायग्नोस करवाएंगे। और कम से कम अगर ये नहीं कर सकते तो एक ऐसे बंदे से, क्योंकि आजकल डॉक्टरों की फीसेज इतनी ज़्यादा हैं कि ये भी वालिदैन की बस में नहीं है कि हर रोज़ डॉक्टर को चेकअप करवाएं। तो आपके पास आपके मोहल्ले गली में इलाके में कोई ऐसा एक मुस्तनद बंदा ज़रूर होगा जो आपको एक बेहतर मशवरा दे सकता है, उससे मशवरा ज़रूर करें। और दोस्तों, वालिदैन की एक और बड़ी परेशानी कि वालिदैन बच्चों को कितनी दफ़ा डॉक्टर से चेक करवाएं। अच्छे डॉक्टर्स की फीसेज इतनी ज़्यादा हैं, उसके बाद वो जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं उनके खर्चे इतने ज़्यादा हैं। अगर आपके 3-4 बच्चे हैं और आपको उनको 3-4 दफ़ा चेक करवाना पड़ गया और मेडिसिन देनी पड़ गई, आपकी सारी पे तो इसी में लग जाती है। तो वालिदैन बेचारे इस हवाले से सही सोचते हैं कि यार अगर मैं सारा खर्चा बच्चे की सेहत पे कर दूंगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप बच्चे पे चेक एंड बैलेंस रखें ना। बच्चे की सेहत के हवाले से आप फोकस करके रहें कि यार इसको मैंने गैर म्यारी चीज़ें नहीं खाने देनी, इसको मैंने घर की जो चीज़ें बनती है उसको ज़रूर खिलानी है, इसकी मेरे को चेक एंड बैलेंस रखना है। जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो आपका खर्चा भी बचेगा और आपके बच्चे को सेहत के मसाइल भी कम सामना करना पड़ेंगे। लेकिन दूसरी सूरत में आपका खर्चा भी बढ़ता जाएगा और आपको सेहत के मसाइल का भी ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और बच्चों की सेहत के हवाले से हमने जो डिस्कशन किया, आप इन पॉइंट्स पे ना सिर्फ गौर करेंगे बल्कि बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन पे अमल भी करेंगे, ताकि आपका बच्चा सेहतमंद रहे, स्ट्रॉन्ग रहे और अपनी लाइफ के टास्क को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सके। रिजवान शाह को फ्यूचर प्लान से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी दोबारा मुलाकात किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।